महाराज जी मेरी शादी आदि नहीं हो रही। 18 एकड़ जमीन भी है, अकेला हूँ घर में। 18 एकड़ जमीन है? हाँ 18 एकड़ जमीन है महाराज जी, यही परिवार में। तो लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? आपके भैया मेरे साथ पढ़ाते थे, दीनदयाल जी। पहले ये बताओ कि आपकी 18 एकड़ जमीन है, तो क्या लड़की वाले नहीं देख पा रहे हैं कि आपके 18 एकड़ जमीन है? ये सब लोग देख रहे हैं, मैं तो किसानी ही कर रहा हूँ उसमें। फिर भी शादी नहीं हो रही है? नहीं हो रही सर। क्यों? और आचार किया हूँ वहीं से। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी हो गई 45 साल। तब 45 तो हो ही गई, अब क्या, अब फिर करोगे शादी? हाँ शादी, क्योंकि वंश ही नहीं चलेगा। क्या मेरी जमीन कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए। तो आप साधु बन जाओ, अब क्या शादी करना शादी बुढ़ापे अब में? क्या, जमीन जगह है ना महाराज जी। साधु 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 बन जाओ, भजन करो, कुछ अच्छा काम कर जाओ, शादी होगी तो क्या होगा, क्या मिलना है? यही परिवार में पढ़ाता हूँ तो संस्कृत आप से। अपने खेती बाड़ी को समाज की सेवा में लगाओ, बढ़िया विद्यालय बनाओ, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाओ लिखाओ, साधु सेवा करो, द्वार पे कोई आए तो भूखा सेवा करो। साधु लोग कहाँ, देखो तुलसीदास जी ने शादी की, क्या हुआ? नहीं शादी तो जरूर करेंगे महाराज जी, आपसे बताएं, क्योंकि वंश हमको चलाना है। हमारी जजात का कोई मालिक ही नहीं रहेगा, बारिश तो क्या फिर मतलब? कर लो शादी। कहाँ हो रही है? दया हो जाए तो हो भी तो नहीं रही है शादी। लगती है, लोग बहका देते हैं सर, क्योंकि मेरे माता पिता कोई है नहीं। अच्छा हाँ चलो हम देख लें, बता देंगे। भाई देखो ये लड़का 18 एकड़ वाला लड़का है। दोस्तों इनका कहना है कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हो रही है, मैं क्या करूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे जानते हैं गुरुजी क्या कहते हैं। कोई हो लड़की तो बताओ, क्या नाम है पूरा? इंद्र कुमार तिवारी। तिवारी हो? जी जी। क्या गोत्र है? सांडल गोत्र है। अरे वाह, कौन से तिवारी हो? सरजू पारी है। बहुत बड़ा परिवार है, परिवार में। फिर भी शादी नहीं हो रही? अब क्या अब करें? लड़कियां वैसे भी कम हैं, लड़के ज्यादा हैं। तो आपके खाते की लगता भगवान ब्रह्मा जी बनाना भूल गए, जी। आपके हिस्से वाली। जी जी। मैं यही है कि विद्या भास्कर जी कल आएंगे। हाँ कल आएंगे जी, मैं उनका शिष्य हूँ और आपकी संप्रदाय तो कल उनसे भी प्रश्न यही करोगी क्या? नहीं, मैं उनसे नहीं, दर्शन, क्योंकि अपने क्षेत्र में ही आ रहे हैं तो उनके दर्शन आएंगे कर आएंगे लूंगा। कल। जी दंडवत महाराज। जी जी। मेरे हस्बैंड खत्म हो गए हैं। अच्छा हाँ, मेरा बेटा था वो भी खत्म हो गया है, अच्छा, बेटे को क्या हो गया? एक्सीडेंट हो गया था। तो अब पति भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, और बेटी? बेटी 2 है तो शादी हो गई है। तो अब परेशान कौन करता है? सब लोग करते हैं, सास ससुर देवर देवरानी सब मार पीट करते हैं। और आपके लिए टीवी मंगवाई देखने के लिए तो वो भी फोड़ दिए। किसने फोड़ी? देवर ने। क्यों फोड़ दिया? बोलते हैं अरे बिल्लो गाय और सास बहू का बताते हैं। तो आपको आपके देवर क्यों परेशान करते, किस बात के लिए? हक देना नहीं चाहते मुझे। अच्छा, आपका अधिकार आपको नहीं देना चाहिए। कितनी जमीन है उनकी? 5 एकड़। 5 एकड़। हाँ। तो 5 एकड़ में वो आप पूरा लेना चाहते हैं, आपको देना नहीं चाहते? मैं बोली मेरे को 1.5 एकड़ दे दो, मेरे को घर भी नहीं चाहिए, मैं चली जाऊंगी वृंदावन तो मैं वहीं रहूंगी, मैं कहीं भी रहूंगी। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं? मारपीट करते हैं, कोई बोलता ही नहीं है कुछ भी। तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, सरकार आपका साथ देगी, पुलिस आपका साथ देगी। भाई 2 भाई हैं, आपके पति कितने भाई थे? 2। तो बिल्कुल बंटवारा 2 भागों में होगा। सरकारी लीगल तो यही है कि 2 भागों में बंटवारा होगा। आपका अधिकार आपको मिलना ही चाहिए। क्यों नहीं देंगे वो? तो मेरा मन करता है कभी कभी कि मैं जाऊं। पहली बार तो उनसे देवर से कह देना कि देखो दूसरे का अधिकार खाया था दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया था। देखते तो हैं आपका टीवी में, कभी भी सुनते किसी हैं। का अधिकार नहीं। अब इनका बेटा चला गया भगवान के घर, पति चला गया भगवान के घर, तो देखो परिवार के लोग ना अब ये सोच रहे होंगे कि ये तो अकेली है, अब इससे क्या जरूरत है। भाई अब उसकी जिंदगी अपनी है, उसको भी तो जिंदगी भर दाल रोटी खानी है, उसको भी तो बुढ़ापा गुजारना है, कहाँ से आएगा। तो ये किसी का अधिकार खाना नहीं चाहिए। यदि वो 1.5 एकड़ मांग रही हैं, 5 एकड़ यदि है तो हिस्सा तो बनता है 2.5 एकड़ का, लेकिन वो 1.5 मांग रही हैं तो दे देना ही धर्म है। यदि वो नहीं दे रहे हैं तो वो अधर्म कर रहे हैं, और अधर्म करेंगे तो नाश होगा। जो भी अधर्म करेगा उसका नाश निश्चित है। गुरुजी हमारी शादी को 2-3 महीने हुए, हमारे पति ने छोड़ दिया हमको। क्यों? वो चाची के संग उसका संबंध है। चाची? हाँ।
अच्छा, हाँ, हमारी छोटी बच्ची भी है 1-1.5 साल की। शादी के 3 महीने हुए आपके हाँ और 1.5 साल की बच्ची हो गई? हाँ, मतलब अब 2 साल होने लगे गुरुजी। नहीं, आपकी शादी को कितने साल हुए? शादी के तो 2 साल हो गए। अभी तो बोला आपने 3 महीने। 2 साल हो गए, मतलब उनको छोड़े और साल भर में लड़की हुई है। अच्छा, मतलब शादी के 2 साल हो गए, जी गुरुजी। आपकी बेटी है हाँ। और आपके पति ने 3 महीने पहले छोड़ दिया। हाँ ये बात है। जी गुरुजी। अच्छा, और वो पति आपके चाची के साथ रहते हैं? जी गुरुजी। तो चाचा नहीं है क्या? नहीं है, कहाँ गए? खत्म हो गए वो। हो, तो चाची और ये सेट हो गए? जी गुरुजी, जब गुड़िया भी हुई थी तो नहीं आए हैं। तो उनको लाओ हमारे पास, समझाए। आपने समझाया नहीं चाची को? चाची हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो नहीं आई है गुरुजी। हैं? नहीं आए। तो चाची आप समझाओ ना, चाची ऐसा क्यों कर रही है, हमारा घर काहे बिगाड़ रही है? वो गुरुजी सामने नहीं करते हैं दोनों। किसका सामना? आपका? हाँ। तो आप जाओ ना सामने, चंडी बन के चाची की छाती में चढ़ो। क्या कर रही है चाची? माँ बेटे का रिश्ता है तेरा इनके साथ, तू क्या गंदगी फैला रही है, रिश्ते तू कलंकित कर रही है। तब नहीं हो रहा गुरुजी, केस चल रहा है। केस चल रहा है? जी। किसने केस डाला? हम ही लोग ने कि वो लेने नहीं आता रहा। आपको लेने नहीं आता? अरे नहीं। लेने नहीं आता तो आप जाओ ना। ये उम्मीद क्यों कर रही है को लेने आए? वो तो चाहेगा ही नहीं ना कि आप जाओ। आप जाओ और अपने ससुराल में रहो, पति के पास रहो, चाची को समझाओ। अब क्या बताएं गुरुजी हम अपनी परेशानी। वो लोग साथ में सोते थे दोनों। भाई वो तो ठीक, जब तुम घर में मायके में रहोगी तो वो सोएंगे ही। तुम जाओ ना वहां रहो पति के साथ। हमारे सामने भी सोते थे, बीच में हमारे मिस्टर सोते थे, आजू बाजू हम दोनों। तो चाची बीच में घुस जाती थी सोने के लिए? हमारे मिस्टर सोते थे। चाची के पास? हाँ। तो चाची, आप अपने पति के पास रहो, चाची को समझाओ कि चाची ये क्या कर रही हो, तुम इसकी माँ हो। चाची तो माँ की तरह होती है ना? जी गुरुजी। उसको समझाओ कि इस रिश्ते को क्यों तुम बदनाम कर रही हो। वो नहीं मानती, कहती है हम उसके बिना नहीं रहेंगे। चाची बोलती है? जी गुरुजी। ले, और पति को मारे कितना टाइम हो गया? उनको बहुत, जब हमारी शादी नहीं हुई थी, जब वो तो नहीं चाची थे। के बच्चे नहीं हैं? हैं। कितने बड़े? 19, 20 साल के। तो दो उनको हैं। पता नहीं है ये सब? वो जानते हैं मगर कुछ नहीं बोलते। अरे तो बड़ा गलत कर रही है चाची, तुम्हारा घर बिगाड़ के रखा है। पति क्या करता है? पुट्टी का काम करता है। ये पैंट पुट्टी का? जी गुरुजी। चाची कहाँ की है? महाराजपुर की। जबलपुर? हाँ। अरे तो कथा में ले आओ, कल प्रश्नोत्तरी में बात कराओ चाची से। जी गुरुजी। आएगी चाची? अब बोलेंगे गुरुजी, बोलते तो नहीं है उनसे। देखो मैं आपको बताऊं जी कि गुरुजी। आप अपने पति को समझाओ और चाची को भी समझाओ और दोनों का तलाक कराओ जी और गुरुजी। तुम प्रवेश करो। जब गुड़िया हुई है तो वो देखने भी नहीं आए हैं। अब देखो, दिल लगा गदही से तो परी किस काम की, ये कहावतें ऐसे नालायकों के लिए बनी हैं। जी गुरुजी। वो नालायक हैं, अब क्या समझाएं, क्या क्या कहें। आज समाज में बड़ी गंदगी है। देखो, स्त्रियां ही स्त्रियों का घर बिगाड़ रही है। वो चाची देखो, उसका खुद का खसम मर गया तो दूसरे खसम के पीछे पड़ गई। वो कहती है ऐसी नारियों को बिल्कुल दंड देना, ऐसी नारियां ही घोर नरक में जाती हैं। जी गुरुजी, वो कहती है कि हम दहेज के लिए शादी करे थे। आपसे? हाँ। पति बोलता है? हाँ, वो भी बोलता है, वो भी बोलती है। पर तुम अपने पति के पास ही रहो जी और गुरुजी। चाची के लिए ना तुम काली बन जाओ। जी गुरुजी। चाची की छाती में चढ़ के मूंग धरो उसकी छाती में जी गुरुजी। और चाची के 3-4 दांत तोड़ो। पुलिस से कंप्लेंट करो। पुलिस सुनती कि नहीं? नहीं बोलती है। पुलिस नहीं सुनती? नहीं। कंप्लेंट किया? जी गुरुजी। चलो, आप पर आपको ना अभी तक दुर्गा नहीं बनी हो। नारी को अपने पति की रक्षा के लिए, पति भटके तो उसकी रक्षा के लिए काली, महाकाली, दुर्गा, चंडी सब बनना चाहिए। बनो जी, गुरुजी। और अपने पति को बचाओ उस चुड़ैल से। जी गुरुजी। राधे राधे। जी, राधे राधे गुरुजी। सब्र रखो। जी, गुरुजी, मैं अपने घर में कितना भी अच्छा काम करूं, कितना भी अच्छा करूं, लेकिन मेरे पतिदेव को कभी कभी मेरे काम पसंद नहीं आते और वो कह देते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। हम दोनों में हमेशा ऐसा ही होता है। वो तो जैसा कहते, पति तुमने- कहें, जी। जैसा पति कहें कभी वैसा कर लो। कभी तो मान लिया करो पति की नहीं, भी मैं बात। हमेशा उनकी बात मानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरी बात कैसे माने। अच्छा,
वो मेरी बात पति नहीं मानती। देखो यही झगड़ा है, पति चाहता है कि आप उसकी बात माने, आप चाहती हैं कि वो आपकी बात माने, एक को सरेंडर करना पड़ेगा। जब एक सरेंडर कर देगा तो अपने आप गृहस्थी मस्त हो जाएगी। भैया चलो तुम्हारी बात मान के चलते हैं। जी तो आप ना कभी उनको लाते तो मैं समझाता, कभी उनकी आप मानो, कभी जी आप गुरुजी, अभी ऐसे ही चल रहा है और आगे भी तो चलाऊंगी। आपकी क्या बात नहीं मानते वो? जैसे कुछ भी मैंने काम किया, उन्होंने कहा तुमने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं करना था, इसको ऐसा करना था, तुम ये यहाँ से नहीं जाना था तुमको और तुम यहीं से गई हो। इस टाइप से कोई भी मैटर में जैसे तो आप उनसे एक काम करो, जी कोई भी काम करने के पहले उनसे पूछ लिया करो कि मैं यहाँ से जाऊं कि यहाँ से जाऊं। नहीं, कई बार मैंने ऐसा भी किया, उनसे आज्ञा जैसे ली। रात को सो के उठो जी तो पति से पूछ लो जगा के, महाराज बताओ मैं इस तरफ से पलंग से उतरूं कि इस तरफ से उतरूं, है ना? जी, गुरुजी। जैसे आप रसोई में जाओ जी तो पति से पूछ लो कि बताओ स्वामी जी आज मैं आपको चावल ये वाली बोरी के खवाऊं कि ये वाली बोरी के खवाऊं, जी, है ना? कुछ अब ऐसे ही करती हूँ। आज मैं अचार आपको नींबू का दूं कि आंवले का दूं कि फलाने का दूं, पूछ लिया करो। जी आप उनसे पूछ लिया करो कि आज मैं ये वाली साड़ी पहनूं कि ये वाली पहनूं। ज्यादा पूछा करो, पूछ ले, इतना पूछ लो कि वो परेशान हो जाए, फिर वो कहेगा अच्छा मत पूछ चल कर। ठीक है, राधे राधे गुरुजी। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे माता पिता शादी करते हैं, अब जिस घर में वो शादी कर रहे हैं तो वो जिम्मेदारी किसकी होती है कि वो कैसा घर है? जैसे वो जिम्मेदारी मेरे हिसाब से माता पिता की होती है। अगर वो ऐसे घर में शादी कर रहे हैं जहां उनकी बेटी सुखी नहीं है और वो अपने परिवार में कुछ अपेक्षाएं रखती है, तो क्या वो गलत है? पहली बात तो माँ बाप को देख सुन के विवाह करना चाहिए लड़के, इसलिए पड़ताल, लड़के की पूरी पड़ताल, उसके परिवार की पड़ताल करनी चाहिए कि ये लोग कैसे हैं, खानदान कैसा है, रहन सहन कैसा है, खान पान कैसा है, ये सब विचार करके ही विवाह का निर्णय लेना चाहिए। गुरुजी, मेरी बहन का विवाह यहीं आपके पड़ोसी गांव में हुआ था, दर्शनी आश्रम में। उसके साथ उसने अपने परिवार के मतलब ससुराल पक्ष भी अपना बहुत अच्छा रखा था और मायका पक्ष भी बहुत अच्छा रखा था। उसने अपने सारे कर्तव्य बहुत अच्छे से किए। उसका एक पुत्र भी था, लेकिन जब वो बहुत सारी दुविधाओं के बाद अपनी मदद मांगने के लिए मायके गई तब उसके साथ बहुत बड़ा हादसा हुआ। वो हादसा नहीं था, उसको सुसाइड केस बोला गया था, जबकि वो मर्डर केस था। किसने मर्डर किया? सर, मेरी कहना चाहिए वो स्टेप मदर है। अच्छा, और उनकी फैमिली ने, हम लोग टोटल 6 बहन 1 भाई है। और उसके बाद जब उसका मर्डर हुआ, उसके बाद वो 10 दिन अपनी सांसों से लड़ रही थी। तो उसके बाद भी मतलब आपकी सौतेली माँ ने उसे मार दिया? उनके तो माँ ने क्यों मारा होगा? माँ को क्या दिक्कत थी क्योंकि उसमें? वो अपना हक मांगने आई थी, उसको जरूरत थी। उसने कुछ नहीं बोला था, उसने सिर्फ तो उसका क्या हक था यहाँ पे? सर, मायके में मतलब उसका जो ससुराल पक्ष था उसमें उसको कुछ पैसों की जरूरत थी, उसके लिए, ठीक है, उसके लिए पैसों की जरूरत थी। तो तो इन लोगों ने तो उसका पति ने उसकी जरूरतें पूरी नहीं की? नहीं सर, जैसे उन लोगों ने शादी की उसने स्वीकार किया, सारी जिम्मेदारियां पूरी अच्छे से निभाई। वो लोग ड्रिंक करते सब करते, उसके बाद भी उसने अपनी जिम्मेदारियां पूरी निभाई। ससुराल को देखते हुए उसने सिर्फ थोड़ी सी मदद मांगी थी, वो भी ये कह के कि मैं वापस कर दूंगी, अभी जमीन बिकी है तो मुझे कुछ उधार दे दो, इतना बोल के। उसके बाद भी उसके साथ इतना गलत हुआ। और उसके बाद जब मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मुझे घर में रहने के लिए छत का आसरा तक नहीं दिया जा रहा है। तो अभी आप मैं किसके किराए साथ? पे रहती हूँ तो और आप- अपना खाना, खर्चा, छत, सब कुछ अपने मूलभूत आवश्यकताएं तक खुद पूरी करती हूँ। तो आपकी और बहनें कहाँ हैं? मेरी जो रियल बहन है वही थी, अच्छा, बाकी सब हैं वहां पर। वो जितने भी नखरे करते हैं सारे नखरे उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमने सिर्फ रहने तो के आपके लिए छत पिताजी की भी मांगी। मृत्यु हो गई? जी सर। तो अब आपके मामा लोग हैं, कोई सपोर्ट में नहीं है, तो आप क्या करती हैं? मैं एक तरीके से टीचर हूँ, आर्टिस्ट हूँ, लेकिन जैसे कि जॉब की बात है तो मेरी शिक्षा इतनी नहीं है कि मुझे जॉब अच्छी मिल सके। कोई बात नहीं, आपकी जॉब नहीं है, कोई बात नहीं, आप छोटा सा बिजनेस शुरू करो, कुछ काम महाराज शुरू जी, करो। जहाँ आप आए थे अभी श्रीमती अग्निहोत्री मैम के यहाँ, मैं वहाँ पर भी शामिल थी। उनकी पड़ोस में मैंने एक छोटा सा क्लासेस ओपन किया है। उसमें कोशिश मेरी ये है कि मुझे सफलता मिले, लेकिन जैसे कि सिहोरा एरिया और मेरा जो क्षेत्र है
कला का क्षेत्र है वो सारा मतलब कि आर्ट क्राफ्ट ड्राइंग डांस ये सब चीजें हैं, तो उतना मुझे सफलता वहाँ मिल नहीं रही है। लेकिन जो मेरा किराया सारी चीजें मैं खुद करती हूँ। मिलेगा, चिंता ना करिए, ये स्ट्रगल है, करना है, बस करते रहिए, एक दिन सफलता गुरुजी मिलेगी। मुझे आपसे सिर्फ इतना और अब देखो पूछना है। क्या आपकी माँ कैसी है, जो था भूल जाइए, और अब बस आप अपने को संभालिए और अपने को बेहतर बनाइए बस। गुरुजी मैंने कोशिश की थी कि मुझे शायद वहाँ पे कुछ हक मिल सके, तो वहाँ पर जैसे ट्रस्ट की प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी सारी ट्रस्ट की आई थी, तो मेरा बस इतना पूछना था मुझे आपसे कि क्या मुझे रहने के लिए बस जगह मिल सकती है कहाँ? घर में पापा जी के। अब ये तो आप अपने उनसे बात करो माँ से, और आपके जो बूढ़े लोग हैं परिवार के उनसे बात करो, उनसे बोलो कि भाई हमें रहने की जगह तो दी जाए। गुरुजी बोल, आपका विवाह नहीं हुआ अभी? उसको बुला दो। आप विवाह कर लो जल्दी। ए बेटा सुनो, जी सर। विवाह कर लो जल्दी। गुरुजी जैसा कि बहनों के साथ हो चुका है और मैंने जान चुकी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पहले मुझे पैरों पे खड़े होना जरूरी है। अरे क्योंकि विवाह अगर कर मैं- लोगी तो अपने आप खड़े हो जाओगी पति के पैरों में। नहीं गुरुजी, फिर मेरी बहन भी तो यही की ना, और मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, उस बालक की मेरी जिम्मेदारी है गुरुजी। ठीक है, पर आपको कितने साल की हो आप? 24 साल की। जल्दी ब्याह कर लो, अब टाइम हो गया आपका ब्याह का। फास्ट, 1 साल के अंदर ही कर लो, 25 के होते होते जल्दी ब्याह करो, बढ़िया सा लड़का देख के बिंदास रहो। मेरी शादी टूट चुकी है गुरुजी। किससे? टूट चुकी है। मतलब होके टूट गई कि जी पहले ही सर। टूट गई? टूट चुकी, होके टूट चुकी। तो कितने दिन रहे शादी में? गुरुजी उस चीज को मैं भूल चुकी हूँ, बहुत सारी परेशानियां हो चुकी, वहाँ नहीं पर तो भी ऐसा ही आप था। जिससे शादी हुई थी उसके साथ क्यों नहीं रही प्रेम से? सर वो ड्रिंक करता है और इतना मारता पीटता था कि पूरे मतलब कि मोहल्ले वालों को तक पता तो था। पहले नहीं देखा आपने कि वो शराब पीता? मैं क्या देखती गुरुजी, मैंने बताया ना कि जिसने शादी कराई वो माँ ऐसी ही थी, उसने मेरी बहन की भी ऐसी शादी कराई थी, मेरी भी ऐसे ही कराई थी। तो बेटा उसे लाओ हमारे पास, हम समझाएं शराब नहीं समझेगा गुरुजी, मैंने ले तो साम आओ। दाम दंड भेद अपना चलो चुकी भगवान उसके फिर साथ। सुखी रखें आप।